गुड मॉर्निंग जयदेव भूमि उत्तराखंड। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुद्रचंद्रला ब्लॉग। तो जिस दीदी की शादी थी तो आज है दौरबाट, वहाँ कथा है सत्यनारायण की। तो चलते हैं उधर कुछ देर में। पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतर शुचि भगवान पुंडरीकाक्षः पुनातु भगवान पुंडरीकाक्षः पुनातु। ये चले कथा में मम्मी और मैं और दीदी, और ये फाइनली पहुँच गए हम उनके घर। और पहुँचते ही इन तीनों ने क्या पंचायत बैठा दी, पता नहीं कौन सी गप्पा मार रहे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुनः करो प्रक्षालनम महा ओम माधवाय नमः गोविंदाय नमः नारायणाय नमः ऋषिकेशाय नमः पावमानाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात्। देवता दिव्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा कमलेभ्यो नमः ईष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः भगवान सत्यनारायण देवताभ्यो नमः चतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादवि विद्यारम्भे विवाहे च परवेशे निर्गमे तथा शुदिनं तदेवा ताराबलं चन्द्रबलं लक्ष्मीपते त्र्यंबकेश्वरामि महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा पर्वतमानस्य अद्य ब्रह्माणो निदुत्य प्रार्धेषु श्वेतवाराकल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टादशतमे कलियुगे कलिपटं चरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्ताङ्गतक्षेत्रे पिङ्गलनाम शुभ संवत्सरे मासोत्तमं मासे वैशाखमासे पंचम्यां जलादिनाथाय नमो नमस्ते। ओम हरि ओम महा श्री वर्णकलशदेवता मातृकाभ्यो नमः। ध्यायामि पुष्पासनं मा सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम ध्यायामि पुष्पासनं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकम्। रूप जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणावर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित वंदित पीतांबर मोर मुकुटधारी भगवान बालकृष्ण का साक्षात वांग्मय स्वरूप श्री भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणारविंद प्रणाम नमन कोटि अपनी सनातन संस्कृति का निर्वाहन करते हुए आज अपने घर में कन्यादान के पश्चात भगवान सत्यनारायण की कथा का आयोजन अपने इष्ट बंधु बांधवों के संग में मिलकर कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका मनोरथ पूर्ण हो। आपका मनोरथ पूर्ण हुआ, भगवान की कृपा के द्वारा आपका यह कार्य निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण हुआ और आपने कन्यादान करने के पश्चात मानो अनेक तीर्थों का पुण्य फल अपने घर में ही प्राप्त कर लिया हो। कहते हैं आप हम सब भगवान सत्यनारायण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। सत्यनारायण की कथा में वो हमारे महर्षि वेद व्यास जी ने, जिन्होंने 18 पुराणों को लिखा, 4 वेदों से 18 पुराणों, 81,100 श्लोकों की संख्या है, जिसमें 6 खंड है। मानस खंड है, केदार खंड है, सृष्टि खंड है, पाताल खंड है, स्वर्ग खंड है, पार्वती खंड है और उसी में एक 6वां जो खंड है उसका नाम है रेवा खंड। और रेवा खंड से 5 अध्यायों में इस कथा को लिया गया है। 5 अध्याय में इसलिए लिया गया कि इन 5 अध्यायों में साक्षात भगवान का निवास है। हम कहते हैं भगवान, किसी ने भगवान को देखा है। अब मैं आपसे कहूं कि आपने भगवान को देखा है तो आप भगवान को देखा है। भगवान कहा जाता है भगवान। इन 4 शब्दों से भगवान बना है और इन 4 शब्दों में जो हमारे 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, भ से भूमि, ग से गगन, अ से अग्नि और अ में जो आ की मात्रा छिपी हुई है भगवान, इसका अगर हम विच्छेद करें तो इसमें व छिपा हुआ है और व से वायु, त से तेज। पृथ्वी जल वायु तेज और आकाश, आकाश के जो आकाश के रूप में विराजमान है वही भगवान है। हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। भगवान कहते हैं कि सत्य चित्त और आनंद जो परमात्मा सत्य है नाम,
नार मने जल, और जल को जिन्होंने अपना घर बना लिया, आयन मने घर, जल में जिन्होंने निवास किया, अपना घर मानने के कारण भगवान का नाम क्या पड़ा? सत्यनारायण। और फिर आगे इसका नाम आता है सत्यनारायण व्रत। व्रत मैंने बंधुओं, व्रत मैंने होता है संकल्प। व्रत का मतलब भूखे से मतलब नहीं होता, व्रत मैंने होता है संकल्प। आप लोगों ने अपने मन में संकल्प लिया। संकल्प क्या लिया? कि हमें 22 तारीख को अपनी कन्या का दान करना है, हमें विवाह करना है। अब आपने 22 तारीख को अपना व्रत माना, अपना संकल्प माना, अपना लक्ष्य माना, और उसकी तैयारियों में आप लोग जुट गए, और आज आपका यह व्रत पूर्ण हुआ। व्रत मने प्रतिज्ञा, व्रत मने संकल्प। और कथा कहते हैं कम शब्देदि ब्रह्मवाचकः, कि कम शब्देदि ब्रह्मवाचकः, भगवान को जानने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने जितने वेद पुराणों की महिमा को लिखा है, उन सबका नाम ही कथा है। चक्र गदा पद्मम वनमाला विभूषितम महा। भगवान के दिव्य स्वरूप को नारद जी ने जो देखा, बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने अपने हाथों में शंख चक्र गदा पद्म को धारण किया है, भगवान के चरणों में वंदन किया। भगवान ने कहा, बोले कहो नारद जी कैसे आना हुआ? बोले प्रभु मैंने इस मृत्यु लोक की बड़ी महिमा को सुना, लेकिन यहाँ के लोगों की तो ऐसी दशा है। हे प्रभु, अगर इनकी मुक्ति के लिए आपके पास अगर कोई उपाय है तो वह मुझे बताने का कष्ट कीजिए। बड़ा दुर्लभ है और स्वर्ग की सीढ़ी तक पहुंचाने का यह कार्य करता है। ऐसा छोटा सा उपाय है। 4 प्रश्न पूछिए, एक बार में ही 4 प्रश्न पूछिए कि बोले हे प्रभु अगर इतना अच्छा उपाय है तो आप मुझे बताएं, किम फलम किम विधानम च कृतम केनच तद्व्रतम। एक बार में ही पूछा। बोले सबसे पहले बोले प्रभु इनका विधान क्या है ना? जब किसी भी काम को हम करते हैं तो पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए, उसके नियमों को पढ़ लेना चाहिए। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भंडारी जी की बारी आएगी, परसों किसी और की बारी आएगी, परसों बिष्ट जी की बारी आएगी, है ना? जितने लोग हैं मोहल्ले में किसी ना किसी का घर में सत्कार्य होंगे तो सब लोग ऐसे मिलकर करेंगे, तो बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये कार्य किसी का, ये उनका कार्य नहीं, ये आपका अपना कार्य है। ये सत्कर्म का बीज आप अपने लिए बो रहे हो, है ना? और जिन्होंने अपने घर में मेहमानों को रहने के लिए मना कर दिया, यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है, तो ऐसे ही बोले सुंदर घर बना तो अच्छा, बहुत अच्छा बना लिया। भगवान कहते हैं कि बोले हे नारद जी, सबसे पहले हमने दूसरे अध्याय में एक ब्राह्मण की कथा सुनी थी। क्या नाम था ब्राह्मण का? क्या नाम था? सदानंद। हाँ, सदानंद। तो सदानंद नाम के ब्राह्मण कौन बने? सुदामा नाम के ब्राह्मण, है ना? सुदामा नाम के ब्राह्मण बने, सो भगवान कृष्ण के परम मित्र हुए। उसके बाद हमने कथा सुनी थी लकड़हारा की। यह लकड़हारा निषाद राज भील बना, और जब भगवान को 14 वर्ष, राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तो भगवान अपने महल को त्याग कर निषाद की झोपड़ी में प्रथम रात भगवान ने निवास किया। ऐसा परम भक्त यह भगवान का हुआ। उसके बाद हमने कथा सुनी थी उल्कामुख नाम के राजा की। यही राजा दशरथ हुए जिनके यहाँ प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। और फिर हमने साधु नाम के बणिक की कथा सुनी। यहाँ मूर्धज नाम के राजा हुए और भगवान के इतने दिव्य भक्त हुए कि इन्होंने इस भक्ति के कारण अपने पुत्र पर ही आरा चला दिया। भगवान ने कहा कि यदि अगर तुम मुझसे प्रेम करता है तो अपने बेटे पर आरा चला दे परीक्षा के लिए, और इन्होंने अपने पुत्र पर आरा चला दिया, है ना? ऐसी आपने वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी की कथा सुनी है ना, जिन्होंने अपने गांव की रक्षा करने के लिए, गांव में जल लाने के लिए अपने पुत्र का ही बलिदान कर दिया। कितना बड़े त्यागी वो लोग रहे होंगे ना। तो ऐसे यह हुए। और तुंगध्वज नाम के जो राजा थे, यह अगले जन्म में स्वयंभू नाम के मनु हुए, और ब्रह्मा जी के दाएं भाग से स्वयंभू मनु प्रकट हुए, वाम भाग से शत्रुपा प्रकट हुई। इससे पहले मानसिक सृष्टि होती थी और यहाँ से मैथुनादि सृष्टि प्रकट हुई, और इन्हीं मनु जी के वंश में आप हम सबका भी जन्म हुआ, और इन्हीं मनु महाराज के कारण हमको मानव या मनुष्य भी कहा जाता है। सो बंधुओं, इन्हीं 5 अध्यायों के संग में आज की कथा को यहीं पर विराम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण।
गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण माधव नारायण 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 माधव नारायण नारायण ओ श्रीमन्नारायण नारायण 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 जय जय नारायण नारायण नारायण। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के हरे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख विघ्न से राम सुंदर घर आवे हर्ष मिटे तन का ओम जय जगदीश स्वामी शरण तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करो मैं जिसकी ओम जय जगदीश आज उठाओ दया माया शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश आप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जय जगदीश हरे बला दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे तवं भामि शरणं नमामि नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितमानवागं पाणौ धर्म के लो दीपक जरा आरती घुमा दो सबको बोले धर्म की जय अधर्म का नाश प्राणियों में सद्भाव न हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो गंगे मैया की ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव सम प्रभु आप लोगों की कृपा से मेरा यह कार्य पूर्ण हो गया है। भगवान गौरी गणेश को छोड़कर बाकी सभी अन्य देवता अपने मित्राणाम उदयस्तवा ओम दीर्घायुष्ता औषधीव खनिता जिस्मे चत्वारखनाम्यहम्मा अथो तुम दीर्घायुर्भूत्वा सतवल्सा विरोहता तः भद्रं कर्णेर्भिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमा छविजयस्वाः स्तरे रङ्गे तुष्टवागुं सस्तनो ब्रिवसेमहि देवहितं जदायुः मन्त्रार्था शुक्ला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रुणां विनाशस्तु मित्राणां ओम भद्रं कर्णेर्भिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमा छवि भी ख़त्म हो गई। अगर आपको पसंद आया वो ब्लॉग तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं जल्दी से जल्दी करूँगा कि मेरे अच्छे से अच्छे ब्लॉग आए मेरे चैनल में, जितना मेरे से हो सकेगा उतना मैं करूँगा। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल रुद्र चिंदोला ब्लॉग। जय हिंद, जय देवभूमि।